प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको। और आप सबको बताना मांगूँ कि आज मैं वचन के माध्यम से थोड़ी देर आपसे बात करना मांगता हूँ कि ताकि प्रभु का वचन आपको समझ आए और आप सीख पाओ और जान पाओ कि प्रभु वाकई ही हमसे क्या कह रहा है। जैसे कि आपको पता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ढूंढते हैं, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि परमेश्वर वाकई में किसे ढूंढ रहे हैं और आज हम किसे ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन बताता है, यशाया 45 का 12 में लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सिरजा है। मैंने अपने हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने स्वयं पृथ्वी को ही बनाया, उसके ऊपर जो मनुष्य को उसने बनाया उसको भी उसी ने बनाया, और उसने आकाश को भी अपने हाथ से ही ताना है। और जो आकाश के अंतर्गत में आपको तारा दिखते हैं या फिर जो कुछ नज़र आता है धरती से आसमान की तरफ देखने पर, उन सबको परमेश्वर ने आज्ञा दी है। अब जैसे जिसको आज्ञा दी है वो आज तक बना हुआ है, उस आज्ञा के अनुसार वो अभी तक चल रहा है ना। पर आज इस वर्तमान युग में मनुष्य को जब परमेश्वर ने आज्ञा दी है तो वो आज्ञा को तोड़ देता है। अब हम देखेंगे आगे वचन क्या कहता है। यशाया 45 का 15 जिसमें लिखा है, हे इज़राइल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ही ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। अब कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने को गुप्त रखा है। अब लोगों ने आज्ञा इस माध्यम से तोड़ दी कि लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से उन्होंने परमेश्वर को बनाना शुरू किया, जबकि परमेश्वर ने अपने को तो गुप्त में रखा है। तो मेरे प्रियो, आप ये बताओ कि कोई परमेश्वर के रूप को किसी ने देखा नहीं, है ना, और कभी किसी को पता नहीं कि परमेश्वर कैसा है। लेकिन आज वो इस वर्तमान युग में चर्च के अंदर भी यीशु मसीह की मूर्ति बना देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो वो मूर्ति बनाते हैं क्या वो सही कर रहे हैं? वो हरगिज़ नहीं सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसके विरोध में है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा के विरोध है, उससे उसको जलन मचती है। तो आप उसके रूप को कैसे बना सकते हो? आप कहोगे कि हमने यीशु मसीह का रूप देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि यीशु मसीह किस दिन में पैदा हुए थे, कौन सी वो तारीख थी, कौन सा वो महीना था जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। आपको ये तक नहीं पता, तो फिर आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना ये मांगता हूँ कि परमेश्वर ने अपने को गुप्त में रखा है। हम उसकी चित्र को नहीं बना सकते या फिर हम उसका आकार नहीं बना सकते, क्योंकि उसने हमको बनाया है, हम उनको नहीं बना सकते। जी, जब हम आगे देखते हैं वचन में तो लिखा है यशाया 45 का 18, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वह परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। तो मेरे प्रिय, वचन बताता है कि परमेश्वर ने आकाश को ही बनाया है, उसको सिरजाया, उसने पृथ्वी को बनाया। और बनाया किसके लिए? मनुष्य के लिए। इसलिए नहीं कि वो सुनसान रहे, परंतु इसलिए कि उस पे वो लोग रहें जिसको उन्होंने बनाया है। लिखा है बसने के लिए रचा है, बसने के लिए रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को जगह भी दी है कि आप इस जगह में रह सकते हो। आपके लिए तमाम चीज़ें उपलब्ध की गई है जो कि परमेश्वर ने किया है इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो अब आगे वचन को पढ़ते हैं। वह यह कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। अब जब वो इतना दावा ठोक करके परमेश्वर कहता है और इतने अधिकार के साथ परमेश्वर कह रहे हैं इस बात को कि मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, पर फिर पता नहीं क्यों इस वर्तमान युग में लोग परमेश्वर को छोड़ करके अदरवाइज दूसरे चीज़ों को या फिर दूसरे
मूर्तियों को बना करके, दूसरे पत्थर को या फिर किसी भी चीज़ को पूजा करके, वो उसकी साधना करके वो कहते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है। पर जब बाइबल को आप पढ़ते हो तो खास करके मसीहों को ये बात समझना चाहिए कि जब परमेश्वर ने अपने को गुप्त में रखा, परमेश्वर ने सारी चीज़ को बनाया, तो परमेश्वर खुद कहता है कि मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर हम किसी दूसरे के आगे कैसे साधना कर सकते, कैसे उसकी आराधना कर सकते? हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल इजाज़त नहीं देती है मेरे प्रियो। जब हम इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से वचन को पढ़ना है और वचन की गहराई तक जाना है कि वचन कहना क्या चाह रहा है और हम कह क्या रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। कुछ भी अपनी मर्जी से हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने को गुप्त में रखा है। दूसरी बात कि उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। और सबसे पहली और अच्छी बात ये कि सब कुछ को बनाया उसने है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। सो आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है मेरे प्रियो। तब हम इस वचन को पढ़ेंगे जो यूँ फरमाता है, और कुछ इस तरह से इसमें लिखा है, यशाया 45 का 19 में लिखा है, मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना किसी अंधियारे देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ ढूंढते। ठीक है, तो अब परमेश्वर का वचन जो कह रहा है कि परमेश्वर ने जब बातें की तो उसने किसी गुप्त स्थान से बातें नहीं की, ना कोई अंधियारा वाला जगह था। परमेश्वर ने जब मूसा से बात की तो वो बादल के खंभों में आया, है ना, वो सीने पर्वत पे आया और आग के तरह और धुएं के समान उस बीच में होकर के उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती थी। और वो सुनते थे, और लोग जब सुनते थे उसकी आवाज़ को तो थर्रा जाते थे, वो डर जाते थे, वो कांप जाते थे, इतनी भयानक परमेश्वर की आवाज़ थी। तो परमेश्वर वो जो बोलता भी है और सामने वाला सुनता भी है। कहने का मतलब इस वर्तमान युग में जो मनुष्य ने ईश्वर बना रखे हैं वो सुनता नहीं है, ना वो बोलता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा क्या कहें कि बना हुआ पात्र है, या फिर ये कहें कि परमेश्वर के हाथों की रचना है, जो कि उसके आगे यूं ही बड़बड़ा रहा होता है, बिना मतलब में वो बड़बड़ा रहा होता है, जबकि उसको बड़बड़ाना नहीं चाहिए, है ना। तो आपको ये देखना है कि परमेश्वर ने बातें की, लोगों ने सुना। तो आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना है, हमेशा इस बात को दिमाग में रखते हुए कि जब परमेश्वर बातें कर रहा है तो वो सुन रहा है। मैंने याकूब के वंश से कहा, मुझे व्यर्थ ढूंढो। तो याकूब का वंश व्यर्थ में ढूंढ रहा है। अब जो याकूब के वंश के लोग थे, अगर परमेश्वर को ढूंढे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो मुझे व्यर्थ में ना ढूंढे। क्यों ढूंढ रहे हो आप, बिना मतलब में आप उनको क्यों ढूंढोगे, जबकि परमेश्वर आपको ढूंढता है। अब जब याकूब अपने क्या कहते हैं, जब अपने घर से जा रहा था अपने मामा के घर, तो रास्ते में उसको कौन मिला? परमेश्वर मिला। जब वो वापस आता है तब उसको कौन मिला? परमेश्वर मिला। तो कहने का मतलब ये है कि याकूब क्या परमेश्वर को ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ रहा है, वरन परमेश्वर ने याकूब को ढूंढा है और फिर उससे उसके वंश को उसने आगे जो उनको करना था या परमेश्वर की जो योजना थी वो उसने बनाया है। तो हम ये देखते हैं कि लोगों का ये मानना है, और इस वर्तमान युग में कलीसिया या फिर लोग ये कहते हैं, या फिर कई जगह पे कई प्रचारक ऐसा बोल देते हैं कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। अरे परमेश्वर को आप नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। ठीक है ना, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। आपको परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। आप इस वर्तमान युग में कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिखा है, मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बात ही बताता आया हूँ। अब कहने का मतलब परमेश्वर जो है उचित बात बताता अभी तक आ रहा है और लोगों को बताता है वो जो उचित है। तो अब कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको बता रहा है, परमेश्वर आपको समझा रहा है, पर आप क्या करते हो और इस वर्तमान युग के लोग क्या करते हैं, वर्तमान समय के लोग, कि वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए कहीं से कहीं भी जा रहे होते हैं, कुछ भी करने को राजी हो जाते हैं और कुछ भी अंधभक्ति वाला सिस्टम अपना लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, जैसे शास्त्री फरीसी पढ़ते थे वैसे नहीं, वरन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगना है कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि हम समझे। क्योंकि शास्त्री फरीसी जब वचन को पढ़ते थे तो वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कैसे पढ़ते हो
जो पवित्र शास्त्र तुम पढ़ते हो वो मेरी गवाही देता है, तुम मुझे ही नहीं पहचानते हो। तो मेरे प्रियो, आपको ऐसे पढ़ना है कि आप यीशु को पहचान सको। आप ऐसे ना पढ़ो कि आप सिर्फ यीशु को जान रहे हो। तो सिर्फ यीशु को जानना ही ज़रूरी नहीं है, आपको उसको समझना ही पड़ेगा कि यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं और परमेश्वर क्या कहलवाना चाह रहे हैं। तो आपको इन बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप परमेश्वर के वचन को समझोगे। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते, वरन परमेश्वर आपको ढूंढते हैं। वरन आपको क्या करना है, आपको जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि लोगों को सुसमाचार सुनाओ और मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक हूँ। तो अब जब परमेश्वर आपके साथ है अंत तक, तो अब आपको लोगों को ढूंढना है कि मैं किसको सुसमाचार सुनाऊं, ना कि आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए कभी एक बंद कमरे में चले जाओ, या फिर आप कहीं ऐसी जगह जहां आपको लगे कि कोई नहीं आ सकता, वहां परमेश्वर आएगा, मैं वहां पे प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर जो है आपको पवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल वचन के अंदर मिलेंगे। और आपको जब बाइबल वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्योंकि वो वचन के माध्यम से ही बातें करता है, ना कि आपको वो कोई दिव्य शक्ति के जरिए आपको दिखेगा या फिर वो बात करेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूँगा कि आप वचन को पढ़ें और प्रभु के वचन को पढ़ करके सद्बुद्धि ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के वचन को संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और हम कैसे समझ रहे हैं। सो परमेश्वर आप सबको बुद्धि ज्ञान दे वचन समझने की और पढ़ने की। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।